तार संग्रह के टुडेज करेंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, यह एक टॉपिक हॉट टॉपिक के रूप में उभरा हुआ है जिसे आपको पढ़ने की जरूरत है। और आज के हम टॉपिक में हम बात करेंगे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। कौन से 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार 2024 के लिए यह प्रदान किया गया है। और जब भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है उससे उस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के टॉपिक को आपको टू द पॉइंट पढ़ना होगा और एग्जाम बेस्ड आधारित क्लास लेने की जरूरत है। तो हम बात करेंगे यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो यह टॉपिक चर्चा में क्यों है? ठीक है, तो यह 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा किया गया है। ठीक है, और इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है बच्चों? तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल हैं, जो इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और वह एक कवि और लेखक भी हैं। कौन है बच्चों? तो यह एक कवि और लेखक हैं। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से यह बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है बच्चों? तो यह पुरस्कार के हम बारे में बात करें तो इन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। और हिंदी साहित्य के यह 12वें व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह आप क्रम जरूर याद करके रखेंगे कि यह हिंदी साहित्य के कौन से व्यक्ति हैं जो साहित्य का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह 12वें क्रम के अभी तक हिंदी साहित्य में 12 व्यक्तियों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह एक कवि है, लेखक है और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, यह एक लेखक हैं। और हम बात करें तो शुक्ल को उनके साहित्य और उनके अद्वितीय योगदान और सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अधिकांश क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यह बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि उनको किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्हें प्रदान किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि उन्हें किस लिए दिया गया है। तो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विकास और लेखन शैली के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं और हिंदी साहित्य के यह 12वें व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको टू द पॉइंट इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के बारे में। अगर 24 पूछा जाएगा तो 24 के बारे में आपको बताना होगा, नहीं तो 23 के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो 23 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को यह 23 का पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था बच्चों? तो यह संस्कृत भाषा के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और यह 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो यह 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। और कौन कौन से हैं? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरा व्यक्ति हैं गुलजार को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गुलजार को किस क्षेत्र में दिया गया है बच्चों? तो इन्हें उर्दू के क्षेत्र में गुलजार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो यह आपको 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार और 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए यह हॉट टॉपिक के रूप में उभरा हुआ है। अब बात करते हैं शुक्ल के बारे में, तो उनके कविता संग्रह और उपन्यास, ठीक है। तो उनके कविता संग्रह कौन सा है, तो लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। तो कविता संग्रह का नाम याद करके रखेंगे, लगभग जय हिंद, यह कविता संग्रह है और यह कब प्रकाशित किया गया है, तो 1971 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। और उनका अन्य उपन्यास है, कौन कौन से उनके उपन्यास लिखा गया है, तो यह नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। तो यह 3 उपन्यास हैं जो उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। और सिनेमा के क्षेत्र में हम बात करें तो उनके उपन्यास नौकर की कमीज, अगर आपसे पूछा जाए कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन थे बच्चों, तो विनोद कुमार शुक्ल थे। और उनकी फिल्म को मन्नी कौल ने यह फिल्म बनाई थी, और कब बनाई थी, तो 1999 ईस्वी में इस उपन्यास पर आधारित एक पिक्चर भी बनाया गया है। तो यह उनके योगदान को साबित करता है और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी अनुवादित किया गया है। तो अनुवादित करने के हम बारे में बात करें तो उनकी कौन कौन सी रचना को अनुवादित किया गया है, तो उनकी अनुवादों को अंग्रेजी, इतालवी और जर्मन भाषा में उनकी कविता संग्रह या उपन्यास को अनुवादित किया गया है। तो ये भी यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शुक्ल को अन्य पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास शुक्ल का था और इन्हीं उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है, तो 1999 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की उपलब्धि के लिए, तो इन्हें 2023 ईस्वी में पेन पुरस्कार और नबुको पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा 3 अन्य पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस पुरस्कार को पाने के लिए पात्रता या योग्यता क्या होना चाहिए, तो इस पुरस्कार को पाने के लिए वह सबसे पहले वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और 8वीं अनुसूची के तहत, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है बच्चों, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और इन 22 भाषाओं में ही यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। और किसी भी एक भाषा को पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है, उस व्यक्ति को या उस भाषा को 2 वर्षों के लिए या 2 वर्षों तक वह पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हो सकता है। अगर हमने इस पुरस्कार को जीत लिया है 2024 में, तो हम 2 वर्ष के लिए इस पुरस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं। और दूसरा है कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पुरस्कार होता है कि मरणोपरांत भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान नहीं दिया जाता है। तो यह आपके लिए
इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब किया गया है? तो 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किया गया है। ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट है, यह एक ट्रस्ट है जिनके द्वारा यह प्रत्येक वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत हम बात करें तो यह आपको 11 लाख रुपये और एक प्रशस्ति पत्र और गंगा देवी की मूर्ति प्रदान किए जाते हैं। तो यह आपको जो भी व्यक्ति यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतता है उसे 11 लाख रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। परंतु इस राशि के बारे में हम बात करें तो यह शुरू में कितना प्रदान किया गया था बच्चों? तो शुरू में यह 1 लाख रुपया ही प्रदान किया जाता था। ठीक है। और इसे बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये किए गए। ठीक है। और फिर इसे 7 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो प्यारे बच्चों इसे 11 लाख रुपया की यह पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है, जो यह वर्तमान में यह राशि दिया जाता है। ठीक है। तो यह वर्तमान की यह राशि है 11 लाख और 1 लाख शुरू की राशि है। यह शुरू में आपको 1 लाख रुपये ही यह पुरस्कार के तहत प्रदान किए जाते थे। एक प्रशस्ति पत्र और गंगा देवी का मूर्ति प्रदान किया जाता था। अब बात करते हैं तो 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इसमें कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? कि यह पुरस्कार किसी लेखक के जीवन भर के काम के लिए भी दिया जाएगा, क्योंकि 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले किसी लेखक को जीवन भर के कार्यों पर यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता था। परंतु कमेटी ने यह सलाह दिया कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अपने लेखन शैली के माध्यम से समाज को आगे बढ़ने और उसे प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा है, वैसे व्यक्ति को इस पुरस्कार को सम्मानित किया जाना चाहिए। और यह पुरस्कार भारतीय भाषा में होनी चाहिए और अंग्रेजी में उल्लेखनीय लेखन के लिए भी यह दिया जाता है। और हम आपसे पूछें तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था बच्चों? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को यह प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने वाला, और यह किस है? तो यह प्रथम पुरुष भी हैं, यह प्रथम पुरुष हैं। ठीक है। और जी शंकर कुरूप को यह दिया गया है और यह एक मलयालम लेखक है, मलयालम लेखक हैं, जो इन्हें 1965 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हम महिला पुरस्कार के बारे में बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी बच्चों? तो पहली महिला आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं हम अंग्रेजी भाषा के बारे में, आशापूर्णा देवी को कब दिया गया था? तो 1976 ईस्वी में आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और पहले अंग्रेजी के लेखक कौन है बच्चों? तो पहले अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष। अभी तक एक ही व्यक्ति को अंग्रेजी लेखन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसका नाम है अमिताभ घोष। और इन्हें कब प्रदान किया गया था? तो 2018 ईस्वी में इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है।
तो यह सारे जानकारी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है और इन्हीं पुरस्कारों के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपसे हम पिछले 10 सालों का 2010 से 23 तक को किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह डाटा दिया गया है, जिसे आप 1 बाय 1 करके अपना याद कर लेंगे, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2010 के हम बात करें तो चंद्रशेखर कंवरा है, जो कन्नड़ भाषा में यह पुरस्कार दिया गया था। 2011 ईस्वी में प्रतिभा रे थी, जो उड़िया भाषा में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। 12 में राबड़ी भारद्वाज को तेलुगु भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 13 में केदारनाथ सिंह, 2013 का पुरस्कार केदारनाथ सिंह को दिया गया था और हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 14 में भालचंद्र नेमांडे हैं, जो यह मराठी भाषा के लिए 2014 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2015 में रघुवीर चौधरी हैं, जिन्हें गुजराती भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2016 में शंख घोष को बंगाली भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 17 में कृष्ण सोबती को दिया गया था, तो किस भाषा में? हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह 2017 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2018 का पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में दिया गया है और यह अंग्रेजी भाषा में पाने वाले यह प्रथम व्यक्ति हैं। अभी तक अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति को इस पुरस्कार में शामिल किया गया है। 2019 की बात करें तो 2019 में अकितम अच्युतन निम्बूथ्री थे, जो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह मलयालम भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 ईस्वी में नीलमणि फुक्कन को दिया गया था और यह असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 22 ईस्वी में दामोदर मौजे को दिया गया था, यह कोंकणी भाषा के क्षेत्र में इस पुरस्कार से प्रदान किया गया है। और 23 ईस्वी में रामभद्राचार्य संस्कृत के क्षेत्र में और गुलजार को उर्दू के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो यह आपको पिछले ईयर के पुरस्कारों को आपको पढ़ लेना है, अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यह पुरस्कार राशि और किस भाषा में यह ईयर दिया हुआ है, किस ईयर का दिया गया है, यह नाम है और यह भाषा है, किस भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और इसी टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न है। तो इस अभ्यास प्रश्न है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है जगत गुरु रामभद्राचार्य, ऑप्शन सी है गुलजार, ऑप्शन डी है जीएस कुरूप। तो यह क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे, ठीक है। और आप सभी इसे टू द पॉइंट अपने अध्ययन को इसे बार बार करके इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको याद होना चाहिए। चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, वहाँ डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।